उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक पुराना गांव था भैरवपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां का मंदिर बहुत मशहूर था। मंदिर के अंदर एक काली मूर्ति रखी थी, जिसे लोग काली मां की प्रतिमा कहते थे। वो मूर्ति किसी धातु की नहीं थी, बल्कि काले पत्थर से बनी थी, और कहते हैं वो पत्थर खुद जमीन के नीचे से निकला था, किसी ने बनाया नहीं था। गांव में हर अमावस्या की रात एक नियम था, मंदिर के सामने कोई नहीं जाता, क्योंकि कहते थे उस रात काली प्रतिमा की आंखें लाल हो जाती हैं और जो भी उसे देख ले उसका जीवन खत्म हो जाता है। गांव के बूढ़े पुजारी रघुनंदन बाबा हमेशा कहा करते, मां सिर्फ भक्तों की रक्षा करती हैं, पर अगर कोई लालच या अपमान करे तो वो खुद उसे लेने आती है। एक दिन शहर से एक लड़का आया, अर्जुन मिश्रा, जो खुद को आर्कियोलॉजिस्ट बताता था। उसे इस मूर्ति की कहानी बहुत दिलचस्प लगी। उसने गांव वालों से कहा, मैं इसे स्टडी के लिए शहर ले जाना चाहता हूं। सभी ने मना किया, पर अर्जुन नहीं माना। उस रात अमावस्या थी और अर्जुन अकेला मंदिर में घुस गया। दिए बुझ गए, हवा रुक गई और घंटियों की आवाज अपने आप गूंजने लगी। अर्जुन ने कैमरा चालू किया और जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, मंदिर के अंदर से एक औरत की कराह सुनाई दी। मंदिर की दीवारों से हवा की एक ठंडी लहर टकराई। अर्जुन के कैमरे की स्क्रीन पर अजीब झिलमिलाहट दिखी, जैसे कोई साया हिला हो। वो बोला, कोई है वहां? पर जवाब में बस घंटी अपने आप बजने लगी। दीवारों से टपकते पानी की बूंदों में कुछ आवाजें घुल रही थीं। धीरे धीरे उन आवाजों में शब्द बनने लगे, लौटा दे जो मेरा है। अर्जुन ने इधर उधर देखा, मंदिर में कोई नहीं था। उसने कैमरे की रोशनी बढ़ाई। मूर्ति की आंखें अब सचमुच लाल चमक रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसके उंगलियां प्रतिमा से टकराईं, पूरे मंदिर में तेज चीख गूंज गई। अर्जुन पीछे गिरा, उसका सिर दीवार से टकराया, कैमरा जमीन पर गिर गया। पर रिकॉर्डिंग चालू थी। रिकॉर्डिंग में दिखा मूर्ति धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और उसके पीछे एक औरत की परछाई खड़ी थी। वो औरत पूरे शरीर में राख से ढकी हुई थी, बाल बिखरे और आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, मैं यहां सैकड़ों साल से हूं, हर बार कोई न कोई मूर्ख मुझे जगाता है। अर्जुन कांप गया। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया अंदर से। अब मंदिर में सिर्फ वो था और वो परछाई। अचानक उस औरत ने अपने हाथ फैलाए और पूरा मंदिर काली धुएं में भर गया। अर्जुन की चीख बाहर तक पहुंची, लेकिन गांव वालों ने कहा, अमावस्या की रात थी, कोई आवाज नहीं आई। अगली सुबह भैरवपुर गांव में अजीब सन्नाटा था। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं, जबकि कोई वहां नहीं था। बाबा रघुनंदन सबसे पहले मंदिर पहुंचे। दरवाजा खुला पड़ा था, अंदर धुआं भरा था और जमीन पर राख की एक परत जमी थी। बाबा ने पुकारा, अर्जुन बेटा, पर जवाब में बस हवा चली। उन्होंने दीवार के पास कुछ चमकती चीज देखी। वो कैमरा था। कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग मोड में था और उसकी बैटरी लगभग खत्म। उन्होंने कैमरा उठाया और उसे चालू किया। स्क्रीन पर अंधेरा था। फिर धीरे धीरे एक वीडियो चला। वीडियो में दिखा अर्जुन मूर्ति के पास खड़ा है, उसकी आंखें डरी हुई हैं और पीछे एक औरत की आवाज गूंज रही है, मुझे कौन जगाने आया है? अर्जुन कैमरे की ओर मुड़ा और कहा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहां मत आना। फिर कैमरा हिल गया और स्क्रीन पर काले धुएं का बादल छा गया। इसके बाद वीडियो अचानक बंद हो गया। बाबा के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने देखा मूर्ति की आंखें अब काली नहीं थीं, बल्कि उनमें लाल चमक स्थायी रूप से जम गई थी। मंदिर की दीवारों पर लिखा था, हर पाप का उत्तर मिलता है बलिदान से। गांव वाले डर गए। उन्होंने तय किया कि मंदिर को बंद कर देंगे। लोहे के ताले लगे और दीवारों पर मंत्र लिख दिए गए। लेकिन रात होते ही ताले अपने आप खुल गए और मंदिर से फिर वही आवाज आई, लौटा दे जो मेरा है। अर्जुन की गुमशुदगी की खबर अगले ही दिन पुलिस तक पहुंच गई। शहर से उसका दोस्त विवेक आया, जो उसी के साथ काम करता था। विवेक को अर्जुन का कैमरा दिखाया गया। उसने वीडियो देखा और चेहरे पर सन्नाटा छा गया। यह तो वो मंदिर है जहां अर्जुन को नहीं जाना चाहिए था, विवेक बुदबुदाया। बाबा रघुनंदन ने विवेक को समझाया, बेटा, उस मूर्ति को कोई नहीं छू सकता। वो प्रतिमा नहीं, वो शाप है।
कभी एक ब्राह्मण ने वहां पूजा की थी और उसी ने अपनी बेटी की बलि देकर देवी को जगा दिया था। विवेक ने डरते हुए पूछा, तो अर्जुन का क्या हुआ? बाबा बोले, जिसने उसे जगाया वो खुद देवी के श्राप में समा जाता है। पर विवेक नहीं माना। रात को जब सब सो गए, वह चुपके से मंदिर पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, जो अंदर जाएगा वो बाहर नहीं लौटेगा। फिर भी उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, पर मूर्ति की आंखें चमक रही थीं। विवेक बोला, अर्जुन, अगर तू यहां है, जवाब दे। और तभी दीवार से खून की बूंदें टपकने लगीं। मंदिर के बीचों बीच अर्जुन का मोबाइल पड़ा था, जिस पर लिखा था रन। विवेक पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, पर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और धुएं से वही औरत निकली, काली, राख से ढकी, आंखों में जलता हुआ लाल रंग। वो बोली, अब तू भी उसे जगाने आया है। विवेक के हाथ कांप रहे थे। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जड़ गए थे। उस औरत या कहो उस प्रतिमा की आत्मा ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। विवेक ने हिम्मत जुटाई। तू कौन है? वो बोली। मैं वही हूं जिसे जीवित देवी बनाने के लिए एक पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली थी। विवेक ने डरते हुए पूछा, अर्जुन कहां है? आवाज आई, जिसने मेरी नींद तोड़ी वो अब मेरी नींद का हिस्सा है। दीवार पर अचानक से अर्जुन का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर उनमें जान नहीं थी। वो दीवार में कैद था, जैसे पत्थर बन चुका हो। विवेक ने चिल्लाते हुए कैमरा उठाया, मैं ये सब रिकॉर्ड करूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि यहां क्या है। पर जैसे ही उसने बटन दबाया, कैमरे की स्क्रीन पर काली प्रतिमा की आंखें दिखीं। वो घूर रही थीं, सीधे उसकी आत्मा में। विवेक ने कैमरा गिरा दिया। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर हवा में वही आवाज गूंजी, अब तेरा शरीर बाहर जाएगा, पर तेरी आत्मा यहां रहेगी। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास विवेक का कैमरा और जूते पाए। मंदिर के भीतर से हंसी की आवाजें आती रहीं, जैसे कोई बच्ची खेल रही हो, और मूर्ति की आंखों में अब एक नई छवि थी, विवेक की। गांव वालों ने जब विवेक के गायब होने की बात सुनी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई मंदिर की तरफ जाने की। सिर्फ एक बूढ़ा पुजारी, जो सालों से मंदिर से दूर था, वो बोला, यह देवी नहीं, यह शापित आत्मा है। वो धीमे कदमों से मंदिर के भीतर गया। अंदर वही काली प्रतिमा थी, लेकिन अब उसकी आंखों में दो चेहरे थे, अर्जुन और विवेक। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, तुम दोनों ने वो गलती की जो किसी ने 100 साल में नहीं की थी। हवा में अचानक से वही बच्ची की हंसी गूंजी। दीवारों पर पुराने खून के निशान चमक उठे। मूर्ति की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। पुजारी ने आखिरी बार कहा, शांत हो जा। हे आत्मा, मैं तुझे वहीं भेज दूंगा जहां तेरा घर है। उसने अपने खून से मंत्र लिखा और पूरी ताकत से शंख फूंका। पूरा मंदिर कांप उठा। मूर्ति चीखी। एक औरत की दर्द भरी आवाज निकली, तुम सबने मुझे बंद किया, अब मैं मुक्त हो रही हूं। अचानक से आग की लपटें उठी। मंदिर जलने लगा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो वहां बस राख थी, ना मूर्ति, ना पुजारी, ना किसी का निशान। पर राख के बीच से मिला एक टूटा कैमरा। उसमें आखिरी वीडियो में विवेक का चेहरा दिखा, जो कह रहा था, वो अब यहां नहीं है, वो तुम्हारे पीछे है। अगर तुम्हारे घर के पास कोई पुराना मंदिर है तो रात को वहां मत जाना, क्योंकि काली प्रतिमा अब सिर्फ मंदिरों में नहीं, लोगों की आत्माओं में रहती है। अगर तुम्हें लगा कि तुमने ये कहानी महसूस की है तो सब्सक्राइब करो कहानी लाल, क्योंकि अगली बार डर और भी ज्यादा करीब होगा।